नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मिल्कीपुर की विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। रामनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश वाले बयान को साधु संतों का अपमान बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी माफिया है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के विकास की तो बात की ही, साथ ही साथ मुलायम सिंह सरकार में राम भक्तों पर गोली चलवाने की याद भी दिला दी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आज 1005 करोड़ की 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में जिस अयोध्या को राम भक्तों के खून से नहला दिया गया था, वहां आज विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा अयोध्या का भव्य दीपोत्सव दो ही को खटकता है, एक पाकिस्तान और दूसरा समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव का एक एक दीपक देश के कोने कोने को प्रकाशवान करता है, इसलिए समाजवादी पार्टी को परेशानी होती है क्योंकि वह अंधेरे में रहने के आदी हैं और शायद अंधेरा इसलिए पसंद है कि अंधेरे में लूट डकैती जैसे अमानवीय कार्य को यह अंजाम देते हैं। योगी ने कहा कि जो अयोध्या बिजली और पानी को तरसती थी, उसे डबल इंजन की सरकार ने 30,000 करोड़ की विकास की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश जो विकास के बैरियर के रूप में जाना जाता था, वह अब ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हो चुका है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान गरीबों का भोजन लूटते थे, जमीन कब्जा करते थे। जब इन पर कार्रवाई होगी तो सरगना तो परेशान होगा ही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन का कोई घोटाला नहीं हुआ। सपा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जितने अपराध में लिप्त माफिया हैं, सब इनके चाचा जान थे। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाला आज संत को माफिया कहता है। ये लोग अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोहियों को आश्रय देते हैं। मैं कह सकता हूँ, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो सकते हैं। इनके लिए तो कानून के दायरे में लाकर शिकंजा कसना होगा। हमारी सरकार यही काम कर रही है। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। यहां तक कि जन्माष्टमी के आयोजन को थाना, पुलिस लाइन और जेलों में इन्होंने रोक लगा दी थी। कहा जन्माष्टमी में भजन मत गाओ,
थानों में नहीं होने चाहिए। आयोजनों को इन्होंने रोकने का काम किया था, क्योंकि हरे रामा हरे कृष्णा की धुन कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको बैन करती थी। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है।